क्लास 12 केमिस्ट्री की हम सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर आप लोग ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। ये मैंने क्वेश्चंस लिखवाए हैं, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट टीचर हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और फेडरल बोर्ड में एग्जामिनर भी हैं सर फरहान, तो उनकी मदद से मैंने ये लिखवाए हैं सारे। चैप्टर 15 में अपलोड कर चुका हूँ और चैप्टर 16 आज अपलोड कर रहा हूँ और कोशिश होगी कि मैं 3-4 दिन में अगले चैप्टर भी अपलोड कर दूँ। एनीवे स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन इस पेज में से 16 का जो इंट्रोडक्शन है उसमें से आ सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू बेंजीन। एक ये क्वेश्चन सबसे पहला नोट कर लें अपनी कॉपी पे या बुक पे। नंबर 2, व्हाट आर कंजुगेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड। अब ये वाई आर होना चाहिए, वाई आर कंजुगेट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। नंबर 3 है व्हाट रिड्यूसिंग एजेंट वुड यू यूज टू कन्वर्ट एन अल्काइन टू सिज अल्कीन एंड ट्रांस अल्कीन। तो एक अल्काइन को आप सिस और ट्रांस अल्केन में, अल्कीन सिस अल्कीन और ट्रांस अल्केन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। राइट, तो इस पेज पे आपने 3 क्वेश्चन लिख लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप जब जाएंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में, आपने ये जो एक डायग्राम है, स्ट्रक्चर है, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है ये वाला एज अ इंट्रो। 3 मार्क्स के लिए या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आप जाएंगे तो नोमेनक्लेचर पे आपने थोड़ा बहुत काम करना है। इसमें नोमेनक्लेचर हर एक का, अल्केन का, अल्कीन का और अल्काइन का, जो नोमेनक्लेचर आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। इस पेज पे फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, चेक करते हैं कोई क्वेश्चन आता है हमारे पास। यस, अब पेज नंबर जब आप आएंगे 87 पे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाई अल्केन्स आर केमिकली इनर्ट। ठीक है, ये पैराफिन से इनका आंसर बनेगा। जस्टिफाई द गिवन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कीन्स, अल्काइंस एंड अल्केन्स। आपने जस्टिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों ऐसा ऑर्डर होता है। नीचे क्वेश्चन आ जाएगा द अल्केन्स आर इनर्ट टूवर्ड्स एसिड, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स अंडर नॉर्मल कंडीशन। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। द अल्केन्स आर इनर्ट टूवर्ड्स एसिड, अल्कलीज और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स अंडर नॉर्मल कंडीशन, व्हाई। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे भी कोई सवाल नहीं है, इधर भी कोई सवाल नहीं है। आइसोमेरिज्म से सवाल आ रहा है। राइट डाउन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये दोनों का डिफरेंस लिखना है आपने। उसके बाद व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स या व्हाई आर ऑप्टिकल आइसोमर्स अराइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहां पर आ रहा है व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का कहा जा रहा है लैक्टिक एसिड के साथ। राइट, तो लैक्टिक एसिड के स्ट्रक्चर ये आ जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन आ रहा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। रेजोनेंस के बारे में पूछा जा रहा है एंड इनैंटोमर्स, ठीक है, इनैंटोमर और रेजोनेंस, इन दोनों का डिफाइन करना है या इंट्रो लिखना है। उसके बाद ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड भी आ सकता है। ऊपर हमने लैक्टिक एसिड किया था, यहाँ पे टार्टेरिक एसिड है, ये भी 3 मार्क्स के लिए है। उसके बाद व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर, ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ टार्टेरिक एसिड, डिफाइन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ब्रीफली, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टार्टेरिक एसिड। उसके बाद आपके पास आ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 2 डिफरेंट टाइप्स लिखनी है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की 2 डिफरेंट टाइप्स लिखनी है आप लोगों ने, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। मेटामेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। इसके बाद अल्कीन आ जाएगा, नोमेनक्लेचर अगेन आपने इसका करना है अल्कीन्स का। इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है
प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के साथ। व्हाट हैपन्स व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 180 डिग्री एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 140 डिग्री। 140 पे और 180 डिग्री पे H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्ट करे तो क्या होगा इथेनॉल के साथ। इसके बाद आप लोगों ने यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, राइट द रिएक्शंस ऑफ CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH2, ये प्रोपाइन होगा, विथ HBr H2O एंड Br2। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, आपने इसके रिएक्शन लिखने हैं। उसके बाद डिफाइन मार्कोनिकव रूल, व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन व्हेन 2-methyl 1-propene रिएक्ट विद HBr। व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन व्हेन 2-methyl and 1-propene रिएक्ट विद द HBr। इसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन मार्कोनिकव रूल है, 2-methyl 1-butene गिव्स मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। अच्छा ये आप लोगों ने जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। ये SLO बेस्ड क्वेश्चन में आपको इस तरह लिखा जा सकता है, स्ट्रेट अवे पूछा जाए तो मार्कोनिकव रूल पूछा जाएगा। उसके बाद राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद H2SO4 H2O एंड O3 एंड H2O। प्रोपीन विद H2SO4, अच्छा ये आप लोगों ने लिखने हैं, एक क्वेश्चन ये है। उसके बाद हाउ कैन अल्कीन बी यूज टू प्रिपेयर विसिनल डाइहैलाइड्स, अल्कीन्स एंड अल्काइल हैलाइड्स। हाउ कैन अल्कीन बी यूज टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स, अल्कीन एंड विसिनल डाइहैलाइड्स। इसके बाद व्हाट इज हेलो हाइड्रोजनेशन आया हुआ एक दफा। इसके बाद ये क्वेश्चन है, अ कंपाउंड विद व्हेन ट्रीटेड विद जिंक इज इन मिथानोल एन अल्कीन इज फॉर्म विच ऑन ओजोनोलाइसिस गिव एसिटाल्डिहाइड एज द मेजर प्रोडक्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन। मतलब अब स्ट्रेट अवे ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन नहीं आएगा, अब आपको ये घुमा फिरा कर ओजोनोलाइसिस से रिलेटेड कंपाउंड पूछा जाएगा। लिखना आप लोगों ने यही है जो बुक में मेंशन है। क्वेश्चन आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा, राइट, ताकि आप लोगों को ये 3 मार्क्स का आया तो एक्सप्लेन करना आ जाए। उसके बाद रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड है। अच्छा ये एज अ स्ट्रेट अवे क्वेश्चन भी आ सकता है और बोर्ड में किस तरह आ सकता है, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल दैट ओजोनोलाइसिस इज हेल्पफुल टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ऑन अल्कीन। इसके बाद है व्हाट इज कंजुगेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोलेटेड एंड कंजुगेटेड सिस्टम। What is conjugation? Differentiate between isolated and conjugated system. उसके बाद आपके पास है explain why alkenes are more reactive than alkynes। ये पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। अगले पेज पे कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर है, यस यहाँ पर है। How can you distinguish between 1-butene and 2-butene with the help of valid acid? वैलिड टेस्ट, सॉरी, आप कौन से टेस्ट के जरिए डिफरेंशिएट। तो ये जितने भी टेस्ट गिवन हैं ये आपने टेस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल लिखे हुए, सवाल लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज ये तीनों टेस्ट आपने प्रिपेयर करने पेपर के लिए। इसके बाद ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम इथाइन हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग कंपाउंड, इथेन 1 डाइब्रोमो इथेन एसिटिलाइड, और प्रिपेयर 1 डाइब्रोमो इथेन एंड 1 डाइब्रोमो इथेन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एक ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से आ सकता है कन्वर्जन्स आई हुई हैं इनटू एसिटाल्डिहाइड, इथाइन इनटू एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करें। एक क्वेश्चन यहाँ है, स्टार्टिंग फ्रॉम एसिटाइलिन हाउ वुड यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड, एसिटाल्डिहाइड 1,2,2 टेट्राब्रोमो इथेन, कन्वर्ट प्रोपाइन इनटू कीटोन, हाउ कैन यू। अच्छा ये तमाम रिएक्शन आपने प्रिपेयर करने हैं ताकि इसकी कोई भी कन्वर्जन आ जाए किसी भी स्टेटमेंट की तरह से आप लोग अटेम्प्ट कर सकें। राइट रिएक्शंस ऑफ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH HBr H2O और Br2 के साथ, ये पहले भी सवाल हमने देखा है। इसके बाद व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म व्हेन 3-pentyne रिएक्ट्स विद NH3 O3 एंड H2O, ये गिवन रिएक्शंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये वाले सवाल मौजूद हैं, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग, ये कंपाउंड्स के नाम लिखे हुए हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, कंपाउंड्स के नाम लिखे हुए हैं, आपने इनके स्ट्रक्चर लिखने हैं, तो आपको नोमेनक्लेचर या नेमिंग अच्छे से करना पड़ेगी। अच्छा एक और सवाल है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, ये नाम 3 लिखे हुए हैं, तो इनके आपने स्ट्रक्चर बनाने हैं और ये नोमेनक्लेचर के थ्रू।
इसके बाद सवाल आ रहा है, राइट डाउन द आयोपेक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। आयोपेक नेम, पिरिक एसिड, ये नाम लिखे हुए हैं, आप लोगों ने इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, यहाँ पे भी नाम लैक्टिक एसिड, यूरिन, सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, इनके आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। इधर भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। फिर यहाँ पे है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस का टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है, इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। डिफाइन रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी, अगेन पूरा टॉपिक आप लोगों ने करना है। वाई बेंजीन प्रेफर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओवर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हाउ डज बेंजीन प्रेफर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड नॉन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। What is meant by electrophilic and nucleophilic reagent? What is nitrate of benzene? Explain with the help of example. तो नाइट्रेशन आपने बेंजीन की करनी है। यहाँ पे राइट डाउन द स्ट्रक्चर फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अब ये वो क्वेश्चन है जो एसएलओ के अकॉर्डिंग है, राइट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद द सल्फोनेशन एंड, ये ऊपर वाला नाइट्रेशन था, नीचे सल्फोनेशन था, दोनों इंपॉर्टेंट है इनके मैकेनिज्म के साथ। फिर हेलोजिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड बाय देयर रिएक्शन टोलीन, बेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद हाउ डज बेंजीन प्रेफर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये हमने देख लिया है। राइट द कंप्लीट रिएक्शन व्हेन टोलीन इज रिएक्टेड विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये टोलीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये हुआ भाई आप लोगों ने करना है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीट द फॉलोइंग, ये रिएक्शन दिया हुआ आपने कंप्लीट करना है इसे। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन, दोनों इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, दोनों इंपॉर्टेंट है। गिव मैकेनिज्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 फिनाइल 1 इथानोन थ्रू द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फिर यहाँ पे प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ nitrobenzene. Describe rules to determine if a group present is mono substitute benzene or ortho para directed, meta directed. Elaborate your answer. तो ये क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके गिर्द स्टार लगा हुआ है, आप लोगों ने अच्छे से तैयार करनी है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ये सारे करने हैं। नीचे भी एक सवाल लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द रूल्स, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाउ कैन यू प्रिपेयर द फॉलोइंग स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन। How can you prepare the following? Meta directing groups very important. सवाल इसके मेंशन है, आप लोग देख लीजिएगा। ये मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद ये चैप्टर एंड है, लेकिन आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये वाले जो हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स, ये सारे प्रिपेयर करने हैं। इनमें आपने एक भी लीव नहीं करना बोर्ड के लिए। और ये रिएक्शंस भी, बाकी चैप्टर के अंदर से मैंने आपको सवाल लिखवा दिए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पेपर्स के लिए।